देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति खराब होती जा रही है। वायरस ने यहां पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 20,510 नए मामले मिले हैं, जो एक दिन में सामने आई संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात मानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि यूपी सरकार न केवल आंकड़ों के साथ बल्कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रियंका ने कहा कि राज्य में स्थिति विस्फोटक हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार अमानवीय तरीके से व्यवहार कर रही है और अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने के बजाय वह शमशान की क्षमता बढ़ा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के करीब सभी हिस्सों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद बिहार के परदेसी अब वापस अपने प्रदेश लौटने लगे हैं। लौटे प्रवासी मजदूरों को अब काम की चिंता सताने लगी है। कोई किसानी की बात कर रहा है तो कई लोग मजदूरी की बात कर रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब भी वापस आए थे, उसके बाद काम नहीं मिला तब फिर वापस चले गए थे। अब एक बार फिर लॉकडाउन के कारण लोग लौटने को विवश हैं। लखनऊ में कुर्सी रोड स्थित सृष्टि अपार्टमेंट में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लखनऊ जनकल्याण महासमिति उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने एडीएम शैलेंद्र सिंह को इसकी जानकारी दी और उनसे कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के लिए अनुरोध किया, जिसके उपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुडुम्बा की RT1 डॉक्टर अशोक गुप्ता की टीम द्वारा सृष्टि अपार्टमेंट के लगभग 45 लोगों की कोविड-19 टेस्टिंग एवं पॉजिटिव होम आइसोलेशन पेशेंट को दवा उपलब्ध करवाई गई। हरिद्वार कुंभ मेला में लाखों की भीड़ एकत्र हुई है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी जहां एक साथ 25 से 30 लाख लोग एकत्र हो, वहां कोई भी प्रोटोकॉल होने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसी का नतीजा है कि 2 दिन के भीतर हरिद्वार में 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। लखनऊ जैसे अति व्यस्त शहर में सड़कों पर तो गिनती के वाहन ही नजर आ रहे हैं, पर अस्पतालों में भीड़ उमड़ रही है। मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं। श्मशान व कब्रिस्तान में शवों को जलाने के लिए परिजन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अब स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस कारण से संक्रमित व्यक्ति ये जानते हुए भी कि वो कोरोना से प्रभावित है, यहाँ से वहाँ भटकता रहता है और उसके संपर्क में आने वाले लोग इससे प्रभावित होते हैं। दिल्ली के जेलों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। जेल प्रशासन संक्रमण को रोकने के जद्दोजहद में लगा हुआ है। 52 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 7 जेल कर्मी भी संक्रमण में आ गए। CBSE बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी MLC शिक्षक लखनऊ उमेश द्विवेदी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने CBSE की तरह ही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा को रद्द करने और इंटरमीडिएट परीक्षा को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने वाराणसी मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। इसके साथ ही वाराणसी मंडल के प्रमुख स्टेशनों की सीमाएं सील कर दी गई है। स्टेशनों में केवल एकल प्रवेश द्वार से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्टेशनों में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले प्रत्येक यात्री को थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आखिरकार पंजाब में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। सिद्धू ने यह संकेत दे दिए हैं कि वे अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मतभेद और कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सियासी तौर पर चुप्पी साधे रहे नवजोत सिद्धू हाल ही में कैप्टन के साथ हुई 2 बेनतीजा मुलाकातों के बाद ट्विटर पर अपने और कैप्टन के संबंधों पर उंगली उठाते रहे हैं। LAC पर चीन से चल रहे टकराव के बीच कल से राजधानी दिल्ली में भारतीय वायुसेना का 3 दिवसीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख की अगुवाई में एयरफोर्स के सभी कमांडर्स इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे कि किस तरह दुश्मन पर अपनी बढ़त बनाई जा सके। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के निकट विस्फोटक सामग्री रखी कार मिलने के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, संदेह और भी गहरे होते जा रहे हैं। इस मामले में अब एक और नया खुलासा हो रहा है। दरअसल जांच कर रहे जांचकर्ताओं को संदेह है कि निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजन ने 2 लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने की योजना बनाई थी, ताकि एंटीलिया मामले से उन्हें जोड़ा जा सके।
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए 2 काम करने चाहिए। पहला, जो सोच लिया उससे पीछे नहीं हटना है। दूसरी बात, आपको हर तरफ से प्रयास करने पड़ते हैं। किसी एक तरफ से प्रयास करने से भी आप सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं चला था तब मुझे मीडिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अभी हम लोग मीडिया के एक नहीं 4 चैनल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं अखबार चला सकता हूँ, न्यूज चैनल चला सकता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट चैनल भी चला सकता हूँ। मौसम विभाग के अनुसार इस बार जुलाई से सितंबर तक खूब बारिश होगी। इसी के साथ ही 15 अप्रैल से मौसम एक बार फिर बदल रहा है, जिसके चलते आंधी, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अनुमान है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। जून से सितंबर महीने के दौरान वर्षा का दीर्घावधि औसत 103% तक रहेगा। इस बार सामान्य मानसून रहने की 60% संभावना है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।